रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज शुक्रवार 5 फरवरी 2021। आज फ्राइडे 5 फरवरी 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन है फ्राइडे के लिए हमें दिया गया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा। भजन संहिता के 119 अध्याय के 105 वचन में से यह विषय लिया गया है। जो हमें सिखाया जा रहा है वचन भजन संहिता के 119 अध्याय के 105 वचन में से हमको आज सिखाया जा रहा है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे हमको ये वचन सिखाते हैं और यहाँ ये वचन का विषय आज दिया गया है भजन संहिता के 119 अध्याय 105 वचन में से। बिल्ड योर लाइफ ऑन ट्रूथ, अपने जीवन को बनाइए सत्य के ऊपर। बिल्ड योर लाइफ ऑन ट्रूथ, अपने जीवन को बनाइए सत्य के ऊपर। हम इंग्लिश में ये वचन पढ़ेंगे। Psalms 119 वर्स 105। 119 chapter, Psalms 119 chapter, 105 verse. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Many have founded lives on the misinformation, assumptions, and theories of men rather than on the word of God. बहुतों ने अपने जीवन को जो उभारा है वह गलत जानकारियों के ऊपर और कुछ तो काल्पनिक बातों के ऊपर समझते हुए और कुछ मनुष्यों के सिखाई हुई बातों के ऊपर, इसके बजाय कि वह परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को उभारे होते। Unlike this world and everything in it, you can rely on the word. It's infallible and immutable. The word is eternal and must be the source of the information you live by. ये जगत जिस प्रकार से गलत एक प्रकार के नींव के ऊपर खड़ा है उसके जैसा नहीं, बिल्कुल उसके जैसा नहीं, परंतु और जो कुछ भी उसके अंदर है उसके जैसा भी नहीं, परंतु हमने जो नींव पर खड़े होना है, जिसके ऊपर हमने अपने घर को उभारना है, बनाना है, वह है हमने पूर्ण रूप से वचन के आधार लेना है, उसके ऊपर टेक लेना है। वचन कभी भी गिराने वाला वचन नहीं है और ना ही वह नाश होने वाला या मर जाने वाला। वचन अनंत काल का है और वचन एकमात्र वो जरिया है जिसके अंदर से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमको जीना है। The internet, where many consult for information, has been corrupted and invaded with disinformation to rob you of your faith in the Bible and Jesus Christ. अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जानकारियों के लिए संपर्क करते हैं और वह इस प्रकार से है कि वह बिल्कुल बिगाड़ दिया गया और अलग प्रकार का भटका देने वाले जानकारियाँ वहाँ पर घुसपैठ किए गए हैं, जो आपके विश्वास को वह चुरा लेते हैं और बाइबल के अंदर से आपका विश्वास को वो चोरी कर लेते हैं और यीशु मसीह के ऊपर से जो विश्वास है वो भी चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार के गलत जानकारियाँ या फिर जिसके अंदर पूरी तरह से मिलावट हो चुकी है, इस प्रकार की जानकारियाँ इंटरनेट पर अभी
आपके संपर्क करने के लिए रखी गई है, घुसपैठी करके रखी गई है। They write things against the Bible, against the things that Jesus said, against the things the prophets said. वो जो लिखी गई बातें हैं वहाँ पर वो बाइबल के विपरीत है, और जो मसीह यीशु कहता है उन चीज़ों के विपरीत है, और जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है उनके भी विपरीत है, विरोध में है। They claim to find contradictions in the Bible and that it needs to be reviewed. और वो दावा करते हैं कि उनको ऐसी जानकारी पवित्र बाइबल में से मिली है जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में दिखाई देती है, और इसकी वजह से पवित्र बाइबल को भी परखना जाना चाहिए, जांच पड़ताल की जानी चाहिए। These are misguided minds and deceivers who are void of the Holy Spirit. ये जो है बिल्कुल मन गलत दिशाओं में भटका दिया हुआ मन है और धोखा खा गए मन है। वो लोग जो खाली पड़े हुए हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा मौजूद नहीं है, उन्होंने इस प्रकार की बातों को लिखकर इंटरनेट पर रखा है। The Bible is the only reliable material on the face of the earth. केवल पवित्र शास्त्र एकमात्र ऐसा भरोसेमंद ऐसी वस्तु है जो इस पृथ्वी के दर्शनीय भाग पर रखा गया है। When you stand before the Lord, He is not going to ask you what your history teacher or professor taught you. जब आप प्रभु के सामने खड़े होने जा रहे होंगे, उस समय वह आपको ये नहीं पूछेगा सवाल में कि आपने अपने इतिहास की पुस्तक पढ़ाने वाले जो टीचर है उनके द्वारा क्या सीखा, या फिर आपके प्रोफेसर ने आपको क्या सिखाया। He is going to ask you about His word because the information therein was God inspired. वो जो पूछेगा सवाल वो उसी में से होगा जो उसके वचन के आधार में है, और यह इसीलिए क्योंकि वही जानकारी है जो परमेश्वर ने प्रेरणा देकर लिख कर रखी हुई जानकारी है। और Our opening verse describes the ministry of the word in giving you direction in life. जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा वह हमको खुलकर इस बात को समझाता है कि जो वचन की सेवकाई है वह हमें मार्गदर्शन देने के लिए है हमारे जीवन में। No matter what you hear or read, follow only the guidance and direction of the word. कोई परवाह नहीं आप क्या सुनते हो और क्या पढ़ते हो, परंतु केवल और केवल मार्गदर्शन और दिशाओं को अगर प्राप्त करना है तो केवल पवित्र वचन को ही आप पीछा कीजिए। बिल्ड योर लाइफ ऑन गॉड्स ट्रूथ। अपने जीवन को परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर ही बनाइए।